अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रियॉन्स, जो कि हमारी एनसीईआरटी 11th में ऐड किया गया है और ये नीट के सिलेबस में भी ऐड हो चुका है। तो इस टॉपिक को हमको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यू टॉपिक है और न्यू टॉपिक से पूछने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो चलिएगा देखते हैं कि एक्चुअल में प्रियॉन्स क्या है। यहाँ पास मैंने एक एनसीईआरटी की लाइन लिखी है, जो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज। यहाँ पास स्पेशली याद रखेंगे, आप लोग बोल रहा है कि इन्फेक्शियस है ये और ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, मतलब न्यूरॉन्स से रिलेटेड डिजीज, मतलब मेमोरी बेस्ड डिजीज की बात हो रही होगी, क्योंकि न्यूरॉन्स जो होते हैं मोस्टली सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ब्रेन्स में और बाकी हमारे बॉडी में वैसे तो पाए जाते हैं, क्लियर है। लेकिन मोस्टली सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? न्यूरॉन्स ब्रेन्स में पाए जाते हैं। और ये इन्फेक्शियस है बोल रहा है। कैसे इनका इन्फेक्शन हो रहा है भाई, देख लेते हैं। वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड, एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो रहा है बाई एन एजेंट, किसी एजेंट के थ्रू ये क्या हो जा रहा है जी, यहां से ट्रांसफर हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। कैसे? यहां पास देखिए, कंसिस्टिंग एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स के थ्रू, मतलब फोल्डेड प्रोटीन्स जो हैं उनके थ्रू जो ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है, या फिर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकती है? ट्रांसमिट हो सकती है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, क्लियर है गाइस। चलिएगा अब हम लोग जो एक्चुअल में प्रियॉन है उसका मतलब समझ लें। जो प्रियॉन है यहाँ पास लिखा हुआ है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स आर नोन एज प्रियॉन। तो स्पेशली याद रखेंगे यहाँ पास कि जी प्रोटीनेशियस होते हैं और इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं भाई? प्रियॉन्स बोल दे रहे हैं, क्लियर है गाइस। चलिएगा अब हमको एक साइंटिस्ट के बारे में बात करना है। प्रिजनर एक साइंटिस्ट थे, क्लियर है, जिसने क्या किया? प्रियॉन्स की डिस्कवरी की। तो यहाँ पास याद रखेंगे, प्रिजनर जो थे हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन्स करने वाले साइंटिस्ट थे। देखते हैं, नोबेल प्राइज फॉर गिविंग अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द प्रियॉन्स इन दी। देखिए यहाँ पास इन्होंने क्या किया कि इनके जो प्रियॉन्स हैं इनके रोल्स को बताया इन्होंने, किनमें? एल्जाइमर डिजीज और मैड काउ डिजीज में। इसके वजह से इन्हों को क्या मिल गया? नोबेल प्राइज मिला। तो इस चीज को याद रखेंगे कि एल्जाइमर डिजीज जो कि मेमोरी बेस्ड है ना, मेमोरी को क्या हो जाता है? इसमें डैमेज पहुंच जाता है, दिमाग कमजोर हो जाता है इस डिजीज में। मैड काउ डिजीज भी क्या है? यहाँ पास न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, जो कि काउज वगैरह में प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों डिजीज में इन्होंने क्या किया, जो प्रियॉन्स हैं उनकी वजह से ये डिजीज कैसे हो रही है, इनके कौन कौन से सिम्टम्स वगैरह आ रहे हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में इन्होंने क्या की, यहाँ पास स्टडी करके बताया था। इसलिए इनको क्या कर दिया गया? नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिएगा अब यहां तक की बात तो हो गई कि भाई नोबेल प्राइज मिल गया प्रिजनर को। अब हम लोग बात करते हैं डिजीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स। एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला है स्क्रैपी डिजीज इन शीप एंड काउ। आपको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा डिजीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स करके, तो आपको ऑप्शन में दिए हो सकते हैं स्क्रैपी डिजीज इन शीप एंड काउ, और बहुत सारे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं आपको। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो पहला डिजीज हो गया हमारा स्क्रैपी डिजीज इन शीप एंड काउ। चलिएगा नेक्स्ट है, यहाँ पास क्रुट्ज़फेल्ड-जैकॉब सिंड्रोम दिया हुआ है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। वहां पास लिखा हुआ है CR जैकॉब सिंड्रोम डिजीज लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्रुट्ज़फेल्ड-जैकॉब सिंड्रोम पाया जाता है मेंस में, क्लियर है गाइस। ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, मैड काउ डिजीज, जिसको और बोल दिया जाता है, एक और नाम क्या बोलते हैं? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। तो इस चीज को याद रखेंगे कि भाई BSE करके एक डिजीज होता है जिसको बोल रहे हैं बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। इसी को हम लोग बोल रहे हैं मैड काउ डिजीज। तो आपको दोनों नाम से पूछा जा सकता है कि डिजीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स आर, क्लियर है। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारे पास कुरु डिजीज, लाफिंग डेथ के नाम से इसको जाना जाता है। एक्चुअल में जो आपको याद रखना है मोस्टली वो आप इन तीनों को याद रखेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। वैसे कुरु डिजीज के लिए आप लोग को पूछ लिया जाता है कि लाफिंग डेथ किस डिजीज को बोला जाता है।